दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की अपनी पहचान है, अपना तौर तरीका है, अपने प्रोटोकॉल हैं और बहुत सारे देशों में जहां संविधान लिखित तौर पे बहुत लंबा चौड़ा संविधान नहीं है, वहां भी जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके आधार पर उनकी डेमोक्रेसी चलती है। और ऐसे कई मुल्क दुनिया में हैं जिनकी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत मानी जाती है, जमीनी स्तर पर बहुत ताकतवर मानी जाती है, लेकिन उनके पास संविधान लिखित तौर पे नहीं है। हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है, बहुत सारी चीजें नियमों में है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें भी हैं जो लिखित तौर पे भले साफ साफ ना हो, लेकिन एक विरासत, एक परंपरा, एक ट्रेडिशन बनी हुई है। मैं इसलिए ये सब बातें आज कर रहा हूं क्योंकि देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो लोकसभा में एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और राज्यसभा जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लंबे समय तक वो इस देश पर सत्ता संचालन कर चुकी है इस देश का। उन दोनों नेताओं को जब रात्रि भोज आयोजित हुआ राष्ट्रपति भवन में कल, उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। ये बैंक्वेट एक पारंपरिक तौर पे दिया जाने वाला भोज होता है जिसमें एक समारोह पूर्वक विदेश से आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण नेता, पदाधिकारी और उसमें जो टॉप पोजीशंस पर होते हैं उनको ऐसा भोज राष्ट्रपति देती हैं या देते हैं। आमतौर पे इसमें जो एक परंपरा है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक लिस्ट जारी करती है, देती है, सौंपती है राष्ट्रपति भवन को, और फिर वहां से फाइनल होता है कि कौन कौन लोग आएंगे मेहमान और क्या कैसे प्रोसीडिंग होगी, क्या कार्रवाई होगी। इस बार ऐसा नहीं हुआ जब देश के दो टॉप अपोजिशन लीडर नहीं बुलाए गए और उन्हीं की पार्टी के एक अन्य नेता को बुलाया गया। तो इसको लेकर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो परंपरा को मानने वाले लोग होंगे, जरूर वो उनको भी खराब लगा होगा, लेकिन कौन बोले? बोले कौन? कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की और पार्टियां इसको लेकर काफी सख्त हैं। इसलिए नहीं है कि वो भोज में केवल शामिल होना चाहती थी, इसलिए कि ये एक परंपरा है लोकतंत्र की। आप नजरअंदाज कर रहे हैं उन पार्टियों को, उन नेताओं को जिनको देश की जनता के एक बड़े हिस्से ने वोट किया है, उनको समर्थन किया है। तो हम इसी विषय पर आज सोच रहे हैं बातचीत करने को, और हम एक ऐसे व्यक्ति को आज हमने आमंत्रित किया है जो भारत के राष्ट्रपति भवन में काम कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों के दफ्तरों में काम कर चुके हैं। यही नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो के आर नारायणन साहब थे, एक जमाने में बहुत मशहूर राजनेता, बहुत ही कामयाब, बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति, उनके ये मीडिया एडवाइजर भी थे, ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मीडिया, एस एन साहू साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये आप कैसे देखते हैं जो एक विवाद खड़ा हो गया है कि एलओपी जो लोकसभा में है और एलओपी जो राज्यसभा में है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लोकसभा में, दोनों को आप राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति के भारत आगमन 2 दिन का जो था, उसमें जो राष्ट्रपति भवन में एक डिनर दिया गया, जो भोज दिया गया, राजकीय भोज, उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। कैसे देखते हैं? क्या ये कोई बहुत बड़ी घटना है या ये कोई अटपटी घटना है या ऐसा होता रहा है पहले भी कभी कभी? हाँ, नमस्कार उमेश जी, आप मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, अच्छा सुनिए, ये जो राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्र भोज हुआ, उसको बोलते हैं स्टेट बैंक्वेट। वो स्टेट बैंक्वेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा राज्यसभा को जो नहीं बुलाया गया, मुझे लगता है कि ये हमारा जो आइडिया ऑफ स्टेट है और जो संविधान है उसका उन्होंने ठीक से
मतलब उसका जो गरिमा है, उसका जो मर्यादा है, उसको उन्होंने भंग किया है। जो भी डिसीजन यहाँ लिया नहीं बुलाने के लिए। देखिए, मैं जब राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास काम कर रहा था, और इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थे, उनसे पहले थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, देन आर वेंकटरमन और ज्ञानी जैल सिंह, आप गिनते जाइए जो भी राष्ट्रपति थे देश का। जब उन्होंने राष्ट्रभोज देते थे तो ये उनका अधिकार है, प्रेसिडेंट का अधिकार है किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। एक लिस्ट आता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, एक लिस्ट आता है, प्रेसिडेंट का पूरा उनका निष्पत्ति होता है किसको उन्होंने रखेंगे किसको बुलाएंगे। तो इसमें अगर ये चीज राष्ट्रपति अभी जो है द्रौपदी मुर्मू ने अगर ये डिसीजन खुद लिया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बुलाएंगे राज्यसभा लोकसभा का, तो फिर उन्होंने ठीक संविधान का पालन नहीं किया है, और जो आइडिया ऑफ राष्ट्र है, आइडिया ऑफ स्टेट है, उनके खिलाफ उन्होंने गए हैं। क्योंकि देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा, जो ये पद है, जो पोजीशन है, ये तो संविधान का संविधान में प्रोवाइड किया है, संविधान ने प्रावधान किया है। तो ये स्टेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द स्टेट, तो इसीलिए ये सरकारी भोज नहीं है, ये राष्ट्र भोज है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हमेशा ये जो डिसीजन लिया है उन्होंने कि उनको नहीं बुलाएंगे राष्ट्रभोज के लिए, तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा ये डिसीजन ठीक नहीं लिया। मुझे याद है प्रेसिडेंट नारायणन बहुत बार ये प्रोटोकॉल करते थे, ये प्रोटोकॉल को फॉलो करके उन्होंने, हमने हमेशा देखते थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो भी ऑपोजिशन लीडर्स है, बाकी सारे जो फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट है, स्टेट का, हमारा राष्ट्र का जो बड़े बड़े पद में बैठे हुए हैं राष्ट्रभोज में, उनको हमेशा आमंत्रित होता था। तो अभी तो ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को क्यों उन्होंने टारगेट किया? नहीं, और अभी तक आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि अभी तक एनडीए की जो सरकारें थी वाजपेयी जी की अगुवाई में, उस समय भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बुलाए जाते थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह की सरकार में वाजपेयी जी बुलाए जाते थे, आडवाणी जी बुलाए जाते थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई तब भी बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए होंगे पहले, और हुए जहां तक मुझे याद आ रहा है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आमंत्रित किया गया। लेकिन इस बार नहीं किया गया, जबकि रूस भारत का एक बहुत घनिष्ठ मित्र देश है, और उनके राष्ट्रपति के सम्मान में जो राजकीय भोज हो रहा है उसमें न बुलाया जाना, आपको क्या लगता है कि ये राष्ट्रपति कार्यालय के बजाय ये क्या सरकार की तरफ से, जो प्रधानमंत्री कार्यालय या जो सत्ता में जो लोग हैं इस वक्त, उनकी तरफ से इस तरह की पहल हुई होगी और फिर राष्ट्रपति भवन में उसको वो एक्सेप्ट किया गया होगा, ऐसा? हाँ, नहीं, देखिए, ये सरकार, मोदी सरकार के समय में ऐसा एक डिसीजन लिया गया है। तो मुझे मालूम नहीं मोदी सरकार का एडवाइस में प्रेसिडेंट ने ये कदम उठाया कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं बुलाएंगे, या राष्ट्रपति खुद डिसीजन लिए है। अगर राष्ट्रपति खुद डिसीजन लिए है, निष्पत्ति लिए हैं, तो फिर तो उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा गलती कर दी जो मैडम द्रौपदी मुर्मू ने। अगर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस में हुआ है, तो फिर तो सरकार ने भी एक गलती किया है। क्योंकि जो स्टेट है, स्टेट में सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का ऑफ द स्टेट आते हैं, उनको स्टेट का समझा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने स्टेट को डिफाइन किया था। उन्होंने स्टेट मतलब है कि इवन ए बीडीओ, तहसीलदार, इवन समबडी इन लोअर रैंक में जो भी है, जो स्टेट के साथ है, उसको स्टेट के इतना बड़ा व्यापक आइडिया है स्टेट का, वो स्टेट के अंदर आते हैं। तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो तो बहुत ऊंचे पद पर है। और ये जो देश जो है, आइडिया ऑफ स्टेट में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता, सिर्फ संविधान नहीं होता, उसमें सारे लीडर
अपोजिशन भी होता है, अपोजिशन को भी लोगों ने वोट दिया है, उनके वोट के बेसिस पे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में आए हैं। तो ये जो है हमारा गणतंत्र के खिलाफ है। अगर ये जो राहुल गांधी को नहीं बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया, बिकॉज वो दोनों है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा का लीडर ऑफ ऑपोजिशन और राहुल गांधी लोकसभा का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो ये जो है सारे जो राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद के समय से और अभी के आर नारायण के समय से, इसके बाद प्रतिभा पाटिल के बाद, इससे बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो परंपरा उन्होंने रखा था कि सबको बुलाएंगे। स्टेट का मतलब है, स्टेट बैंक्वेट का मतलब है स्टेट में जो भी जो संस्था है सारे लोग उनको उन्होंने बुलाए हैं, बुलाना चाहिए। और ये अगर उन्होंने इस बार, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे हो रहा है, और ये जो पहली बार हो रहा है ये बहुत बहुत एक जो परंपरा, प्रोटोकॉल, संविधान का जो मर्यादा, जो स्टेट का एक मर्यादा है। देखिए स्टेट अंग्रेजी में बोलते हैं, हमारा इंडियन स्टेट है, उसका कोई मैजेस्टी होता है, माइट होता है उसका एक। ये जो है, ये जो डिसीजन जो भी लिया है, अगर सरकार ने लिया है ये तो बहुत गलत किया है, बिकॉज प्रेसिडेंट का जो परिसर में ये निष्पत्ति लिया जाता है, तो ये सरकार का जो अगर किया है तो फिर प्रेसिडेंट का फिर मर्यादा कहाँ रहा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का जो पोजीशन है हेड ऑफ द स्टेट, वो कहाँ रहा? ये हमेशा। लेकिन साहू जी, आपको क्या लगता है, ऐसा सरकार ने या राष्ट्रपति भवन ने जिसने भी फैसला लिया हो, ऐसा क्या सोच कर लिया होगा आपके हिसाब से? आप तो अनुभवी आदमी हैं। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन जो दोनों हैं, दोनों को अलग रखकर, और आप देखिए कि उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है उसकी ओर से शशि थरूर को बुला दिया गया। शशि थरूर को बुलाया गया तो इसलिए कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स की रिलेटेड कमेटी जो है, उसके वो चेयरमैन है। अब उनको तो बुला दिया गया, वो बड़ी खुशी से गए भी, लेकिन उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता जो लीडर अपोजिशन है, और आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में कई ऐसे हैं जहां पर लीडर अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। तो क्या वजह, इसकी वजह क्या है, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार है या जो भी डिसीजन लिया है, चाहे मोदी सरकार वो कोई भी, उन्होंने ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस का जो है लोकसभा राज्यसभा, तो अपोजिशन का स्पेस जितना कम होगा वो कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा पद खाली है, वो डेप्यूटी स्पीकर का पद अपोजिशन को जाना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने अभी तक फिलअप नहीं किए, सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं। तो अगर संवैधानिक पोस्ट जो है डिप्यूटी स्पीकर, वहां भी अपोजिशन को स्पेस नहीं दे रहे हैं। और अभी जो भोज है ये राष्ट्र का एक सम्मान है, दूसरे राष्ट्र से एक हेड ऑफ द स्टेट आया है, मिस्टर पुतिन, रशिया का हेड ऑफ द स्टेट है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। अगर वो आए हैं तो हमारा स्टेट का भी पूरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ सरकार नहीं है, अपोजिशन है, सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी बड़े बड़े पद का, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे जो स्टेट का बड़े बड़े अधिकारी है उनको बुलाया जाता है कि जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है। मुझे याद है मिस्टर नारायणन के समय में, के आर नारायणन के समय में कोई जर्नलिस्ट ने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बड़े जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको प्रेसिडेंट क्लिंटन, अमेरिका का प्रेसिडेंट आए थे, उनको बुलाया जाए भोज के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, सो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है, ये सरकार का बिल्कुल दखल देना नहीं चाहिए था। अगर ये सरकार की दखल से ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डिसाइड किया है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर्स ऑफ द अपोजिशन को नहीं बुलाएंगे, तो बहुत बड़ा गलती किए है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अंबेडकर जी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का अर्थ है सारे जो इंस्टीट्यूशन, संस्था है, संविधान में जो लिखा गया है या संविधान में प्रावधान किया है, वो इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट देना है।
अच्छा, अगर तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल एनश्राइंड पोजीशन है, तो फिर आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को क्या रेस्पेक्ट दिया? ये पूरा ये इट इज ए वायलेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेट, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे मोदी जी जब 60th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उन्होंने संविधान का कॉपी एक हाथी के पीठ के ऊपर रख के गुजरात में प्रोसेशन में गए थे। अरे अगर हाथी के पीठ के ऊपर संविधान को आपने प्रोसेशन में लिए टू सेलिब्रेट 60th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी अभी 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो फिर ये हाथी घोड़े पे संविधान को रख बिना बिना रख के संविधान में जो इंस्टीट्यूशन है उसको तो रेस्पेक्ट देना चाहिए। जी और सो दिस इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दिस इज ए या वायलेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेट। उन्होंने अंडरमाइन कर रहे स्टेट क्या है। इंडियन स्टेट इज वेरी मैजेस्टिक एंड माइटी स्टेट। तो मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने पूरा वायलेट किया है, जो भी डिसीजन लिया, चाहे मोदी सरकार हो या राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू। शुक्रिया साहू जी, आपने हमारे दर्शकों श्रोताओं के सामने बहुत साफ ढंग से, बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में पूरी नियमावली को, पूरी ट्रेडिशन को, पूरे प्रोटोकॉल को आपने सामने रखा। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू मिलेश।